Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज नाउ वी आर बैक विद दिस वीडियो और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वीडियोस बना रहे हैं और साथ में हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आने वाले हैं उन चैप्टर पे भी हमारी वीडियोस बन रही हैं। दोस्तों ये क्लास 11th का चैप्टर राइट्स है और इसे आप अधिकार बोलते हैं। 5वां चैप्टर है दूसरी बुक का। वीडियो का पहला पार्ट है और यही वीडियो का आखिरी पार्ट है। कहने का मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर इन दिस 11th क्लास। अब यहाँ पे राइट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इसके अंदर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊँ अगर मैं आपको इस टॉपिक का, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स। कहने का मतलब ये होता है हम कैसे अधिकार बोल सकते हैं कि भाई हमारा अधिकार से मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आप ये बोलने की कोशिश करते हैं कि यार ये आपके छोटे भाई की बाइक है आपके पास और बोलते हो कि आप ये बाइक मेरी है। अगर आपकी बाइक आप क्लेम कर रहे हो कि ये बाइक मेरी है तो उस बाइक को क्लेम करने के लिए भी आपको अधिकार दिखाना पड़ेगा। डैट मीन्स हमें अधिकार को समझना पड़ता है कि अधिकार ये किस टाइप का है। समाज में हमारे पास बहुत तरीके के अधिकार हैं। आप 11th क्लास की आपने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है। राइट्स कितने सारे है ना, और स्पेशली हमने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली डाले हुए हैं, जो आपको पता ही है कि 12 से 36 आर्टिकल तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन वो राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। कोई भी इंसान पैदा होता है भारत में तो उसको वो फंडामेंटल राइट्स अपने आप ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें अधिकार को समझना होगा कि अधिकार होता क्या है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे, साथ में हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से अधिकार हैं हमारे पास जिनको हम क्लेम कर सकते हैं, जिनको हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये चीज़ तो भाई मेरा अधिकार है और ये चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा। तो ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जिनको आप बोल सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि अधिकार है, और ऐसे कौन से राइट्स हैं जो आप बोल सकते हो अधिकार तो नहीं है पर मतलब मैं इसे क्लेम तो नहीं कर सकता लेकिन ये मेरे अधिकार हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए अधिकार हमें जानना ज़रूरी होता है और अधिकार के साथ साथ हमें ये भी समझना होता है कि व्हाट पर्पस डू राइट्स सर्व एंड व्हाट आर दे सो इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास शक्तियां हैं, किसी व्यक्ति के पास अधिकार है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप बढ़ जाती है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है तो उसके इम्पोर्टेंस को भी हमें समझना होता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से इस पूरे चैप्टर की थीम स्टोरी यही रहेगी। हम ये सब पढ़ेंगे, डीपली समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको चैनल में नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको सैम्पल पेपर ख़रीदने हैं, अगर आपको स्पेशल नोट्स ख़रीदने हैं या आपको गाइड खरीदनी है क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं, तो उसका भी लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि राइट्स होते क्या है, मतलब अगर राइट्स हैं तो क्यों है, क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो पेपर के अंदर ना 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है अधिकार क्या है। तो उसमें आप ये पॉइंट हिंदी स्टूडेंट में हिंदी में लिखें, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखें। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो जैसे कि राइट्स आर एसेंशियल टू लीड अ बेटर लाइफ। जो भी अधिकार आपको मिल रहे हैं उससे आप अपने बेहतर जीवन का विकास कर सकते हैं। राइट्स जो है हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे क्या कहते हैं भलाई के लिए होते हैं। तो इसका मेन वेलफेयर होता है राइट्स का कि उससे व्यक्ति अपना विकास कर सके और विकास करने के साथ साथ समाज में कल्याण भी कर सके। कहने का मतलब होता है अधिकार ऐसा नहीं कि आप अधिकार के बिहाफ पे दूसरों का नुकसान पहुंचा रहे, तो ऐसे अधिकार का फ़ायदा नहीं है। अधिकार का मेन लक्ष्य यही होता है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति सोसाइटी का और समाज में अपना भी वेलफेयर कर सके। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि अधिकार से कोई भी व्यक्ति अपने बेहतर जीवन को अच्छा बना सकता है, अपने टैलेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये तो हो गए अधिकार।
बट अधिकार को हम अधिकार उन्हीं चीज को बोल सकते हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं। राइट्स आर क्लेम विच इज रिकॉग्नाइज एंड इफ नेसेसरी इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। अधिकार बहुत टाइप के होते हैं हमारे पास, लेकिन वो अधिकार जब ही अधिकार कहलाएंगे जब तक राज्य उनको लागू ना कर दे या उनकी मान्यता ना दे दे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपका नाम विजय है और आप ये कहना चाहते हैं कि आपके घर के बाहर कोई ट्री लगा हुआ है, कोई पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ की वजह से आपके छत के ऊपर धूप नहीं आ रही है। अगर आपके छत के ऊपर धूप नहीं आ रही है तो आप ये बोले कि यार मेरा अधिकार ये है कि मैं इस पेड़ को काट दूंगा और काटने के बाद मेरे छत पे धूप आने लग जाएगी। आप इसे अपना एक प्राकृतिक अधिकार तो मान सकते हैं, लेकिन समाज में दूसरा हिस्सा भी इस पे इफ़ेक्ट होगा, जैसे पर्यावरण खराब हो सकता है, वातावरण माहौल खराब हो सकता है, दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। तो इसीलिए ये एक राइट्स नहीं कहलाएगा। कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि आप अपने वातावरण को ख़राब करें और साथ में जब मर्जी आपका मन करे आप किसी पेड़ पौधे को काट सकते हैं। ये राइट्स जब कहलाएंगे जब हमारे स्पेशली क्या कहते हैं हमारे कानून के अंदर ये चीज़ें लिखी हों या किसी कैटेगरी में डाली गई हों। तो ये अधिकार के बारे में था। वीडियो को पॉज करिए, एक एक चीज़ ध्यान से लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको समझना है वो आपको ये समझना है, यानी कि मॉरल अधिकार कौन से होते हैं, लीगल है तो कौन से होंगे, उसके 3 टाइप है, सिविल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिक है, नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं और ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं। मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, जब आप बीए प्रोग्राम में जाएंगे, बीए प्रोग्राम लीजिए या बीए ऑनर्स लीजिए, उनमें ये 11th क्लास की जो दूसरी बुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से समझाई गई है, तो आप उन्हें ज़रूर फोकस करिएगा। ये छोटे लेवल पे क्लास 11th में बताया गया है ताकि आप कॉलेज में जाके इन चीज़ों को बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत वाइडली पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मोरल। देखो, ये अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें आप नैतिक अधिकार बोलते हैं। ये व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार, अपने कॉन्शियस के अनुसार इंसान समाज में सीखता है। कहने का मतलब ये कि जैसे आप मान लीजिए अच्छा व्यवहार समाज में इंसान अपने घर से ही सीखता है, जैसे हम बोलते हैं नैतिक अधिकार होना। कहने का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं सिखाएगा समाज में। सपोज मान लीजिए कि आप पार्क में बैठे हुए हैं, आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं और आपने उसका जो भी वेस्ट मटेरियल था वो पार्क में आपने फेंक दिया। फेंकने के बाद आप कहेंगे कि यार देश मेरा है तो मुझे इसे साफ रखना चाहिए। तो ये चीज़ कोई सरकार आपको सिखाएगी नहीं, आपको अपने आप से सीखना होगा। सुबह उठ के मैं बोल सकता हूँ बड़ों का आदर करना, सुबह उठ के अपने घर फैमिली में जो बड़े होते हैं उनका पैर छूना। तो ये एक तरीके की एक मोरल राइट्स हो गए जो इंसान अपने चेतनाओं से, कॉन्शियसनेस से सीखता है, फैमिली से सीखता है या समाज में हो रहे वेलबींग की वजह से सोचता है। तो इसे हम मोरल राइट्स बोल सकते हैं। आप अगर इन राइट्स को फॉलो नहीं भी करेंगे तो कोई आपको जान से मार नहीं देगा, लेकिन ये भी एक तरीके के राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद बोलेंगे कि जब जनगण मन चल रहा हो, राष्ट्रीय गान चल रहा हो, तो मुझे बिल्कुल सीधी पोजीशन पे खड़े रहना चाहिए क्योंकि मेरे देश का राष्ट्रीय गान है। ऐसी चीज़ जो हमें कहीं ना कहीं नैतिकता सिखाती हो। ट्रैफिक रूल ना तोड़ना मेरा अधिकार है कि लोगों को समझाऊं कि ट्रैफिक के नियम कायदे कानून क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो ये मॉरल ड्यूटी के अंदर आती है। लेकिन अगर लीगल राइट्स की बात करें, और इन्हें ही मैं सही मायने में राइट्स बोलूँगा, लीगल राइट्स में इसे इसलिए बोलूँगा कि राज्य इन पे कानून बनाता है जिसे समाज द्वारा समाज में रहने वाले हर व्यक्ति जो है उसको इसे अपनाते हैं और इसे इसीलिए ही कानून अधिकार की कैटेगरी में रखा गया है। और इसी के 3 टाइप है, जैसे कि सिविल राइट्स हो गया, पॉलिटिकल राइट्स हो गया और इकोनॉमिक राइट्स हो गया। इसमें रियल राइट्स इसलिए बोलूँगा कि आप इन्हें प्रोक्लेम कर सकते हैं, आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं सरकार से कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चीज़ें लगनी चाहिए, करनी चाहिए, है ना। तो इसमें से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में होता है क्या कि कोई भी नागरिक जो है सिविल राइट्स का इस्तेमाल करेगा वो जिस स्टेट के अंदर रह रहा है, जैसे कि रहने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की आज़ादी होनी चाहिए। अब ये सिविल राइट्स में आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड हो सकते हैं, और सिविल राइट्स में जितनी भी चीज़ें हैं सरकार के अकॉर्डिंग चलती है। तो द राइट्स इंश्योर्ड बाय द स्टेट इट्स सिटीजन
लाइक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिविल राइट्स में कहलाती है। यहाँ पर ना सिविल राइट्स के अंदर आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक नागरिक जो बाहर से आया है और एक नागरिक जो वहीं का बाशिंदा है, वहीं का रहने वाला है, दोनों के सिविल राइट्स लगभग सेम ही होंगे। ओके, दूसरी बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स। और पॉलिटिकल राइट्स में सभी नागरिक जो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है वो हर तरीके के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मतदान का अधिकार, अगर आप 18 साल से बड़े हैं और आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपका पॉलिटिकल राइट्स है। चुनाव में भाग लेने का अधिकार, आप 25 साल से बड़े हैं तो आप चुनाव में भाग ले सकते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिकल राइट्स है, आप इसका क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, अगर आपने सरकार की आलोचना करी, आपने क्रिटिसाइज़ करा सरकार के गलत काम को, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, तो उस टाइम पीरियड पे आपका ये पॉलिटिकल राइट्स है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार होते हैं। मान लीजिए कि आप PIL डालना चाहते हैं। जिन बच्चों को PIL की फुल फॉर्म नहीं पता है वो कमेंट करिए, फाइंड आउट करिए कि यार PIL होता क्या है। PIL एक तरीके की याचिका होती है, जनहित याचिका, जो हम पुअर पीपल को इंसाफ दिलाने के लिए करते हैं। अगर आपने PIL के बारे में ढंग से समझना है तो जॉली LLB 1 और 2 देख सकते हैं, उसमें PIL से रिलेटेड बहुत सारी बातें कही गई है और वो भी एक पॉलिटिकल राइट्स है। ओके, ये लीगल राइट्स की कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद इकोनॉमिक राइट्स में बोल सकता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन जीने के अधिकार को भी इकोनॉमिक राइट्स बोलेगा। जैसे कि काम का अधिकार, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ शोषण कर रहा है, अगर आपको बोला गया है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी और आपको ये पे मिलेगा, तो अगर आपको वो पे नहीं मिल रहा है तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक राइट्स के अगेंस्ट में है ना। काम करने का अधिकार, समान वेतन के लिए समान मजदूरी, ऐसे सारे अधिकार इकोनॉमिक राइट्स में ही आते हैं। नेचुरल अधिकार जो होते हैं, जैसे आप नेचुरल राइट्स बोलते हैं दोस्तों, ये अधिकार ना समाज आपको देता नहीं है और इसके ऊपर बहुत अच्छी बात, बहुत हमारे बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला है प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है जो समाज में सभी को एक समान नहीं मिल रहे हैं लेकिन ये मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मैंने अपना एग्जांपल लिया, विजय एक व्यक्ति है और वो सूरज की किरणों का इस्तेमाल कर रहा है ना, धूप का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये धूप सभी पे इक्वल ही पड़ रही है तो इसे हम नेचुरल राइट्स बोलेंगे। धूप बोल दूं, बारिश बोल दूं, हवा बोल दूं, ये सारे हमारे नेचुरल राइट्स हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणी करी है लोगों ने, लेकिन नेचुरल राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते, सांस सभी को ही मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं कि सरकार बोलेगी कि आपको ये सांस खरीदनी पड़ेगी। हवा जो चल रही है उसका फील आप कर सकते हैं, इसे सरकार रोक ही नहीं सकती है। तो आपका ये प्राकृतिक अधिकार है। ओके, अब इन सभी अधिकारों में से एक अधिकार जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे आप ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, जैसे आप मानवाधिकार बोलते हैं। कभी कभार हमारे देश में कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो लीडर्स बैठे हुए हैं, जैसे स्पेशली मैं बोल दूँ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि 1945 में ये बन चुका था, लेकिन 10 दिसंबर 1948 के दिन UNO ने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया। ह्यूमन राइट्स कमीशन इसलिए बनाया, ह्यूमन राइट्स इसलिए बनाया, मानवाधिकार इसलिए बनाया क्योंकि समाज में कुछ ऐसे अधिकार, मान लीजिए कि कोई देश है, कोई भी कंट्री है, एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया। अगर इंडिया जो है अपने नागरिकों को सही तरीके से अधिकार नहीं दे रहा है और वो अधिकार का क्लेम भी कर रहा है पर जनता के साथ गलत काम कर रहा है ना, तो उस टाइम पीरियड पे ह्यूमन राइट्स वाले जो लोग होते हैं हमारे राइट्स को सिक्योर करने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो इसी वजह से हम अपने भारत के अंदर भी 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन डे मनाते हैं और ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब राइट्स है हमारे पास तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, तो इसीलिए एवरी सिटीजन को, जो भी सिटीज़न है जो राइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि दूसरे उससे परेशान ना हो और समाज में वो एक, कह सकता हूँ मैं कि एक सार्वजनिक काम करे जो लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Everyone has a right to enjoy their rights without endangering the rights of other। आपके पास राइट्स है, आप अपने राइट्स का आनंद लीजिए, लेकिन उससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो इस हिसाब से राइट्स की खासियत यही है कि अगर हमारे पास राइट्स है तो हमारे पास ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य भी हैं। और राइट्स जो होते हैं सरकार के द्वारा ही मान्य होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपने घर में बैठे बैठे कोई राइट्स बना लें और कहे कि यार ये मेरा अधिकार है, मैं एकदम से कल सुबह उठूं और बोलूं कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका एक प्रोसेस होता है, तो वो एक तरीका होता है ना। तो अधिकार का आधार मेन है कि आप इसका इस्तेमाल लोगों के लिए, अच्छे के लिए करें, सदुपयोग के लिए करें, ये अधिकार की खासियत है। तो इस वीडियो के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी चैप्टर था। नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।